अगर हम इस क्लास की बात करें तो डे ऑफ मंथ क्लास की, तो डे ऑफ मंथ क्लास में क्या हुआ, ये आपके पास लाइन ऑफ कोड है। ईच लाइन ऑफ कोड का स्पेसिफिक जो है वो इफेक्ट होगा या डिज़ाइन होगा, तो वो किस तरह से बेसिकली, लेट्स से जब उसको ये फर्स्ट वाली लाइन मिलेगी, पब्लिक क्लास डे ऑफ ईयर, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में, या अभी तो क्लास सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो मेमोरी में नहीं जाएगा, वो ब्लू प्रिंट बनाएगा, सिर्फ उसकी जो है वो स्ट्रक्चर या डिज़ाइन क्रिएट करेगा। तो एक डिब्बा सा बना लेगा, उसका नाम क्या रखेगा, डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर, ये उसका नाम है पूरी क्लास का, यानी आउटर ब्लॉक स्पेसिफाई हुआ। फिर उसके बाद उसको मिलती है ये वाली लाइन, कंपाइलर को कहता है प्राइवेट इंटीजर टाइप का एक आपने वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, इसी ब्लॉक के अंदर रहते हुए एक और ब्लॉक बना लेगा। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस क्या है, कहता है कि एक प्राइवेट टाइप का, इसको मैं प्राइवेट लिख रही हूँ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर आप इसके स्पेलिंग जो है वो प्राइवेट से लिखोगे, लाइक एक्यूरेट लिखोगे, प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल जिसने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है, और इसका नाम जो है वो डे है। फिर उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलती है स्ट्रिंग वाली, तो उसके लिए भी अगेन एक और वेरिएबल बना लेगा, और उस वेरिएबल की भी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसको डिज़ाइन कर लेगा, समवॉट जो है वो एक स्ट्रक्चर सा जो माइंड में बना लेगा। तो क्या करेगा कि क्या कि एक और प्राइवेट टाइप का डाटा मेंबर है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और इसके अंदर हम लोग नेम स्टोर करेंगे। दो वेरिएबल्स बन गए। फिर उसको मिला मेंबर मेथड। मेंबर मेथड के ऊपर हमारी बात हुई। मेंबर मेथड बेसिकली क्या करेंगे, इन्हीं डाटा मेंबर्स को ऑक्युपाई या मैनिपुलेट किया करेंगे। तो पहला मेंबर इनपुट मिल गया उसको, दूसरा मेंबर उसको जो है समवॉट गेटर मिल गए, दोनों सेटर्स मिल गए। इसको इसी तरह से सोचना कि आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये अभी सिर्फ ब्लू प्रिंट है। तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम के अंदर या फर्स्ट वाली फाइल के अंदर आपने सिर्फ ब्लू प्रिंट बनाया, आपने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया। अब मेन वाला मेथड जो है वो किस तरह से इसके साथ रिलेट होगा उसके ऊपर बात करते हैं। अब हमने मेन मेथड के अंदर ये वाली लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखे, तो रिएक्शन कैसा आएगा, जैसे ये आपके पास कोड है, तो जब वो आपके पास ये पहली स्टेटमेंट देखेगा डे ऑफ ईयर वाली, तो डे ऑफ ईयर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी उसने कहा कि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जिस तरह के जो जो फीचर्स उस क्लास में थे या जो ब्लॉक्स उस क्लास के अंदर थे, उसने एज इट इज कॉपी करने हैं। यानी उसने कहना है कि एक वेरिएबल दे दो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होंगे इसमें, कुछ इसके अंदर मेथड्स होंगे, ये एज इट इज जो है वो हमें कॉपी कर दो, या इस तरह की चीज़ हमें जो है वो मेमोरी में भी दे दो। वो तो सिर्फ डिज़ाइन था ना, ब्लू प्रिंट्स थे, तो ये हमने मेमोरी में भी ले लिया। तो अब जब हमने इसको मेमोरी में लिया, अब इसको कलर आप ब्लैक ही कंसीडर कीजिएगा, मैंने चूंकि कॉपी पेस्ट किया तो वो ब्लू है। तो ब्लैक का मतलब ये कि अब सॉलिड है, अब ये मेमोरी में आ चुका है, और इसका जो नाम हमने रखा है वो क्या है, टुडे। ठीक है। इसी तरह से एक और मेमोरी ब्लॉक, यहाँ जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बर्थडे कौन से कोई बनेगा, वो सेम एज इट इज अनदर ब्लॉक होगा। तो जब हम कहेंगे टुडे इनपुट, तो इनपुट के जरिए मिलने वाला डाटा टुडे इनपुट, इस वाली लाइन ऑफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या होगा, वो सिर्फ टुडे वाले ब्लॉक में जाएगा, टुडे वाले ब्लॉक में जाकर ही वैल्यू असाइन कर देगा। यानी डे के लिए हमने उसको जैसे कहा 10, फिर उसको हमने मंथ के लिए क्या कहा था, लेट्स से जून कहा था। इसी तरह से जब उसको ये चीज़ डिस्प्ले कराने की कहेंगे, तो वो सिर्फ क्या करेगा, टुडे वाले ब्लॉक में जाके इसी का डाटा स्टोर जो है वो स्टोर्ड डाटा जो है वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमें मिलती है ये वाली स्टेटमेंट, बर्थडे सेट मंथ। बर्थडे सेट मंथ के लिए क्या करेगा, बर्थडे के लिए जो उसने अलग से मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो रखे हुए हैं, लेट्स से हम उसको, मैं इसको इसी में एडिट कर रही हूँ बच्चों। ओके। टुडे के लिए अलग ब्लॉक था, और बर्थडे के लिए अलग ब्लॉक है। अब मैं इसको ना मेमोरी स्पेस कम होने की वजह से शॉर्टली लिख रही हूँ, बर्थडे
तो बर्थडे के अंदर क्या होगा, जब वो कहेगा सेट मंथ, तो सेट मंथ के लिए क्या करेगा, दोनों मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो इमेजिन करो कि मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेटर के ज़रिए हम इनको डाटा स्टोर करेंगे। तो जब इसको मिलेगा ना बर्थडे डॉट सेट मंथ, तो वो सेट मंथ के अगेंस्ट क्या करेगा, मंथ वाली ब्लॉक पे जाकर वैल्यू जो है वो स्टोर कर देगा। तो मंथ में लिख देगा जी जुलाई लेट से, और डे में लिख देगा 11 लेट से, जो भी हमने ड्राई रनिंग जो है वो एग्जीक्यूशन करके देखी। तो अच्छा, तो आप देख रहे हो कि टुडे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, या इसको साइजिंग में फ़र्क नहीं है बच्चों, साइजिंग भी सेम है, मेमोरी भी सेम ऑक्यूपाई होती है। मेरे पास स्पेस कम थी तो हाँ, व्हाट मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया। तो जब ये वाली लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी टुडे डॉट शो, तो क्या करेगा, वो टुडे वाले ब्लॉक्स में जाएगा, इसका डाटा ही स्टोर जो है वो डिस्प्ले कराएगा। फिर जब जब हम कहेंगे कि एसओपी कर दो बर्थडे का नेम गेट करके, या बर्थडे का मंथ गेट करके, बर्थडे का डे गेट करके, तो वो बर्थडे वाले ब्लॉक्स में जाएगा और इसके ही डेज जो है वो सेपरेटली डिस्प्ले करेगा। तो मेमोरी में भी इसी तरह से डाटा जो है सेपरेटली स्टोर्ड होता है, सेपरेटली रिट्रीव होता है, सेपरेटली मैनिपुलेट होता है। तो हमने बस क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ही बार सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफाई कर दो, एक ही बार बता दो कि आप अपने इस जो है पूरे प्रोग्राम के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह का काम करोगे। हमने कहा कि हम डे ऑफ ईयर्स रखा करेंगे, कभी वो टुडे होगा, कभी वो बर्थडे होगा, कभी वो हॉलीडे होगा। तो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है। अब जैसे-जैसे हमने डेज़ का डाटा स्टोर करना है कि आज कोई बर्थडे है, या किसी की कोई मीटिंग है, या फ़लाँ-फ़लाँ हमारी कुछ स्पेसिफ़िकेशन है कैलेंडर के रिगार्डिंग, तो हम उसको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते चले जाएँगे। ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम फीचर जो है लेकर मेमोरी में चलते चले जाएँगे, और सबकी सेपरेट मेमोरी होगी, सेपरेट फंक्शंस होंगे, सेपरेटली वो रिएक्ट करेंगे। तो ये सिंपली ऊप की स्टोरी थी। आई होप आपको प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा, और फर्दर आप इसके साथ खेल के देखो, ऑब्ज़र्व करके देखो किस तरह के चेंजेस के साथ किस तरह से आपके जो है वो रिएक्शंस आते हैं, तो आपकी लर्निंग होगी। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पे पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी काइंडली ही रिप्लाई किया जाए, अदरवाइज़ आप लोग जो है बुक से भी कंसल्ट करते हो। बाकी इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर इसके ऊपर डिबेट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी टास्क बहुत आसान है, इस सारे मैनुअल के 5 ही टास्क हैं, मैक्सिमम डिस्कशन हमने टास्क 1 में कर लिया। बाकी टास्क बहुत स्मूथ है, उसको मैंने मॉडिफाई भी कर दिया है, उसकी एम्बिग्युइटी जो थी वो रिमूव कर दी, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स को ईजी कर दिया आपने। बस सिर्फ लाइन ऑफ इंग्लिश लाइन्स को कोड के अंदर कन्वर्ट कर देना। अगर आपको ऊप की समझ आ गई है या इन लेक्चर्स की समझ आ गई है तो आप फर्दर भी कोड कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग वीक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।